अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की फ़र्ज न्यूज़। आखिर इस न्यूज़ का नाम हमने फ़र्ज क्यों रखा? यूँ तो नाज़रीन फ़र्ज बहुत बड़ा अल्फाज है, क्योंकि हर इंसान जो अपनी जिम्मेदारी लेता है उसको फ़र्ज समझना पड़ता है। क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट, जर्नलिज्म में जो सिखाया जाता है, जो बताया जाता है, वो एक जर्नलिस्ट का फ़र्ज होता है कि उस खबर को आवाम तक पहुँचाए। आखिर आज की ये अहम खबर क्या है, हम आपको बताते हैं। आज की हमारी ये खबर है दिल्ली जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से, जहां पर पुलिस वालों ने और सीआरपीएफ वालों ने घुसकर लाठीचार्ज की, जिसमें कई लड़के और लड़कियां जख्मी हो गए। यहां तक कि मस्जिद के अंदर भी दाखिल हो गए, वहां पर भी तोड़फोड़ की, मस्जिद की बेरुमती की। अब इसके जिम्मेदार कौन? हम क्या फोर्स को इसका जिम्मेदार ठहराएंगे या पुलिस वालों को इसका जिम्मेदार ठहराएंगे? क्योंकि हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि ये पुलिस का और फोर्स का फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि उनको जो है ऊपर से हुक्म आता है, वो हुक्म की तामील करना इनका फ़र्ज़ होता है। जैसा ही ऊपर से ऑर्डर आता है ये अपना काम करते हैं। तो पुलिस को लेकर और फोर्स को लेकर हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए, हमें नाराज़गी नहीं जताना चाहिए, क्योंकि ये खुद भी जो है हुक्म के मोहताज होते हैं। जैसा ही उनको हुक्म मिलता है ये अपना काम करते हैं। बहरहाल नाज़रीन, मैं आपको कुछ तफसीलात बताता चलूँ, इस पर ज़रा गौर व फिक्र कीजिए। आप हमको राय मशवरा भी दे सकते हैं। आखिर हम कहना क्या चाह रहे हैं वो आप ज़रा गौर व फिक्र से सुनिए। नाज़रीन, अब जैसा कि मैं एक खाकसार इंसान, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन, अब मोहम्मद शरफुद्दीन ने एक पेपर को फाड़ दिया, 2 पेपर को फाड़ दिया, 3 पेपर को फाड़ दिया। इससे क्या होने वाला है? मैं एक सवाल आवाम से करना चाहता हूँ। पेपर को फाड़ने से क्या होने वाला है? जबकि मेरे मुखालिफ जो भी मेरे दुश्मन हैं उनकी बहुत बड़ी ताकत है, हर हाल में उनकी जीत होने वाली है। तो उस दुश्मन से आप कैसा लड़ेंगे? पॉलिटिक्स को समझिए, पॉलिटिक्स क्या होती है और पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिसी होती है। उस पॉलिसी को समझना बेहद लाजमी है हमारे देशवासी को, हमारे हर देशवासी को, वो चाहे हिंदू रहो, वो चाहे मुस्लिम रहो, वो चाहे सिख रहे, वो चाहे ईसाई रहे, जो भी रहे, जो भी हमारे देशवासी है, उनको पॉलिटिक्स समझना बेहद लाजमी है। और पॉलिटिक्स के अंदर जो पॉलिसी होती है उस पॉलिसी को भी समझना चाहिए कि आखिरकार अंदरूनी ऐसी कोई तालमेल होती है जो इतना बड़ा एक सियासी गेम होता है हमारे देश में, जिससे कि कई लोगों को जानी और माली नुकसान भी हो सकता है और हो चुका भी है इससे पहले। गौर व फिक्र करने वाली बात है नाज़रीन। मैं एक अदना सा इंसान आपके सामने इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, थोड़ी सी मेरी बात पे तवज्जो दीजिए और इस बात पे गौर व फिक्र कीजिए। अब क्या बिल पास होने के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा? या फिर जो हमारे हिंदू भाई बहन है दूसरे मुल्क में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये मुल्क में जो हमारे हिंदू भाई बहन है, क्या उनको वापस लाकर सिटीजनशिप दी जाएगी हमारे देश की, हमारे इंडिया की, या नहीं? ये सवाल मेरा आवाम से है। अब सवाल ये उठता है कि मुसलमानों को क्या दूसरे कौम वालों से ख़तरा है या फिर मुसलमान को सिर्फ मुसलमान से ही ख़तरा है? बहुत गहराई वाली बात बता रहा हूँ नाज़रीन, इस पर गौर व फिक्र कीजिए, क्योंकि अब आगे चल के सियासत कुछ ऐसी होने वाली है जिसका हम और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। अब जो इंसान हिंदू है वो सिर्फ कट्टरपंथी सियासी पार्टी को ही वोट देगा, अगर नहीं देगा तो शायद वो देशद्रोही हो जाएगा। अब जो मुस्लिम वोटर है वो सिर्फ एक मुस्लिम लीडर को ही वोट देना चाहिए। मुस्लिम लीडर जो एक बड़ा फेस है, उस फेस को ही आपको वोट देना चाहिए। अगर आप वोट नहीं देंगे तो आप इस देश के वासी नहीं रहेंगे, आपको दूसरे मुल्क को भेजा जाएगा। ऐसा क्या हो सकता है या क्या ऐसा नहीं हो सकता है? इस बात को गहराई में जाकर सोचिए, क्योंकि अब पॉलिसी हमारे देश की कुछ ऐसे ही हो रही है। पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिसी हो रही है। अब कट्टरवादी हिंदू लीडर जो है उनको ही आप हिंदू भाई बहन को वोट देना पड़ेगा, या फिर कट्टरपंथी जो मुस्लिम है वो सिर्फ वही लीडर को वोट देना चाहिए जो कि एक मुस्लिम बड़ा फेस लीडर है हमारे देश में, उसको ही देना चाहिए, वरना आप देश से बाहर निकाले जाओगे। तो मुस्लिम को वोट देना चाहिए, हिंदू को वोट देना चाहिए। इस तरह की सियासत हमारे देश में हो रही है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो शायद आप पे खतरा मंडलाएगा।
कोई किसी से नफरत नहीं करता। सियासतदान सब अंदरूनी एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। नाज़रीन, इस बात को गौर व फिक्र से सोचिए जो मैं कह रहा हूं। बहरहाल दुआ फरमाइए, ये वक्त बहुत ही कठिन वक्त है, खास करके मुस्लिम कौम पर। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। पुलिस वाले ने मारा तो मैं बोला कि इमाम साहब को मत मारो, मैं ड्यूटी में हूँ, मैं हटा रहा हूँ, इमाम साहब आप जाइए। इमाम साहब बोला कि मस्जिद में मत आइए, उनको मारा। उसके बाद मेरे को गाली दिया, भोसड़ी वाले तू फौजी है। इसके बाद मेरे को उठा के रोड में मेरे को पुलिस वाले ने 10 लोगों ने मिलकर मारा, डंडा। अच्छा, कहाँ मारा आपको? ये मारा है, ये सब यहाँ मारा है, हाथ में भी है, हाथ दिखाओ चाचा। और ये मारा है, ये है। Beating us all, and it's really terrifying what they're doing to us. It's like they're asking us to keep our hands up. We are not criminals. But were you part of the protesting thing? We were not. We were in the library and we were inside the campus, and the police is inside the campus right now. And they we did nothing. We were in the library and the police they're asking us to keep our hands on. We are not criminals. We are students. I have got my iPad. There are several students that have been tagged there in library and they have beaten brutally. We are. इस वक्त मैं जामिया मिलिया इस्लामिया की उस मस्जिद के पास खड़ी हूँ जहाँ पुलिस ने घुसकर मार पिटाई की। मैंने यहाँ के इमाम से बात की, उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने जो बताया वो बहुत ब्रूटल था। दैट वाज मतलब मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि मस्जिद में घुस के जो लड़कियां थी वहाँ पे, स्टूडेंट्स थे, सब पे लाठी इस कदर चार्ज की कि हाथ पैर तोड़ दिए उनके, और इमाम साहब को भी लाठी वाठी मारी इन्होंने लाठी मारी इमाम साहब को। इमाम साहब बता रहे थे कि लड़कियों के पैर पे इतना मारा कि उनके दोनों पैर टूट गए। मतलब मेरी तो रूह कांप रही है सुनकर ही। उस वक्त क्या माहौल रहा होगा मुझे नहीं पता। और फिलहाल मैं यहाँ से निकल रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों का इकट्ठा खड़े होना अलाउ नहीं है यहाँ पर। क्या हो रहा है, मैंने पहली बार ऐसी चीज़ें देखी हैं कि लड़कियों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, निहत्ते स्टूडेंट्स, लड़कियां, उन पे लाठी इस कदर चार्ज कर रहे हैं आप जैसे वो कोई आतंकवादी हों। सच में बहुत अजीब सा फील हो रहा है। मैं आपको बता भी नहीं पा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि कोई जैसे तालिबानी शासन लागू कर दिया गया है, यहाँ पे आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। लड़कियों को क्यों मार रहे हो? मस्जिद में घुस के मार रहे हो आप, क्यों? इमाम साहब ने बचाने की कोशिश की, इमाम साहब ने अनाउंस किया कि अंदर मत आइए मस्जिद के, लेकिन पुलिस फोर्स फिर भी मस्जिद के अंदर घुस गई। और बच्चियां जो खुद को बचाने के लिए मस्जिद के अंदर घुस गई थी, उनको मारा है बहुत। पता नहीं मैं क्या बोलूं। इस वक्त माहौल बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा। और इमाम साहब ने कैमरा के सामने आने से मना कर दिया है, तो इसलिए मैं उनकी ज़ुबानी आपको सुना नहीं पाई, लेकिन सच बता रही हूँ। जो कुछ भी मैंने सुना, मेरी रूह काँप रही है। सच में मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मुझे लग रहा है ये बहुत बुरा है, जो भी हुआ है बहुत ज़्यादा बुरा है। यहाँ की रिकॉर्डिंग, यहाँ पे लोग इस वक्त, यहाँ पे कोई मीडिया नहीं है इनको सुनने वाला, यहाँ पे कोई भी नहीं है, इनकी बात सरकार तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है, ना आपको दिखाने वाला कोई है। यहाँ पे पुलिस आने नहीं दे रही है और शायद मिनिस्ट्री मीडिया खुद भी नहीं आना चाहती यहाँ पे। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से। मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।